हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम ये देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट आए हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो आज फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशनों में 2 दिनों पहले कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा, चूंकि आज मंडे है, मंडे में मार्केट ओपन होने के बाद इनमें मोमेंटम दिख सकता है। तो आफ्टर क्वार्टर 3 रिजल्ट मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मोमेंटम ट्रेडिंग बनता है, चूंकि रिजल्ट अच्छे हैं। तो इस हिसाब से वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। प्रॉफिट में ग्रोथ है, इबिटा में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, एज वेल एज ईपीएस में ग्रोथ है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्वार्टर 4 Y25 का रिजल्ट नेट प्रॉफिट राइज 22.6% के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अभी के पोजीशन में देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और ये करीब करीब 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 6.9 के पी पे है। तो पी कम है, 10 के नीचे का पी है बैंकिंग स्टॉक्स के। तो पी बैंकिंग का स्टॉक का 20 के ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पी मोटा मोटे बैंकिंग स्टॉक का ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी सेल्स देखिए, ईयर ऑन ईयर में 23% की सेल्स में ग्रोथ हुआ है, यानी ये सेल्स कर पा रही है। और जो कि अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखे तो क्वार्टर टू क्वार्टर में भी सेल्स की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी दोनों पॉइंट पे ये लीडिंग एडवांटेज है। 5,467 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी 5,731 करोड़ का सेल्स है ईयर ऑन ईयर पे। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे 6,325 करोड़ का सेल्स था, तो 6,731 करोड़ का सेल्स, उसके अगेंस्ट में भी मोटा मोटी कह सकते हैं कि आप 10 से 15% की ग्रोथ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आप कहते हैं, हम लोग इबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इबिटा 23% से ग्रो कर रहा है, जो एक अच्छी चीज निकल के आ रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज ए गवर्नमेंट बैंक, जो कि महाराष्ट्र में ये लीडिंग बैंक है। तो अब इस आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में जो 3,128 करोड़ का जो इबिटा करके निकाल के आ रहा था, जो कि अभी मार्च 2025 के सेशन में देखा जाए तो 4,170 करोड़ का है। एंड क्वार्टरली के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ क्या है, करीब 4,056 करोड़ का था, जो कि 4,170 करोड़ का है। तो मोटा मोटी 2 से 3% का ग्रोथ आपको क्वार्टरली बेसिस पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग स्टॉक का, कि इबिटा के बाद नेट प्रॉफिट में क्या कर रही है, प्रोविजनिंग में कहीं लॉस तो नहीं खा रही थी। यहाँ भी देख सकते हैं ईयर 22% की ग्रोथ डायरेक्टली दिख रहा है। तो अब ये क्वार्टर टू क्वार्टर में क्या कंडीशन है, तो आप अगर ईयर तो देखें 1,230 करोड़ का था, तो चूंकि 1,502 करोड़ का ईयर ऑन ईयर है, जिसमें 22% की ग्रोथ दिख रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर में 1,412 करोड़ का था, तो 1,502 करोड़ की दिख रही है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में ग्रोथ दिख रहा है, उछाल है। ईपीएस ग्रोथ, अगर आपका नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है तो जाहिर सी बात ईपीएस की ग्रोथ होगी। ये 1.74 का था और 1.94 का है, तो 12% की ग्रोथ ईपीएस में देखने को मिल रही है। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर में 1.84 का था, 1.95 को देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो गए हैं कि महाराष्ट्र बैंक का स्टॉक ईयर एंड क्वार्टर दोनों बेसिस पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं और प्राइस भी 50 रुपये पे चल रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने पोजीशन पे और यहाँ पे हम लोग एनालिसिस ये करने वाले हैं कि आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोजीशन लेना बनता है। तो इस चीज़ का हम लोग क्वेश्चन का आंसर करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग टेक्निकल भी थोड़ा देखेंगे और फंडामेंटल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और ईयरली रिपोर्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टरली हम लोग एनालाइज करते हैं कि इनमें इनका क्या चल रहा है प्रोविजन बाकी सब पोजीशन पे। तो उस हिसाब से देखिए मार्च 2025 का ये डेटा है। 25 के हिसाब से सेल्स में ग्रोथ 23%, जैसे कि हमने अभी बताया। इसके लास्ट ईयर में क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाएगा तो 22% का ग्रोथ, 18% का ग्रोथ, 22%। तो ओवरऑल पीछे से अगर पकड़ते हुए भी आए हैं 2023 से क्वार्टर टू क्वार्टर में 31%, 38%, उस हिसाब से ग्रोथ ही कर रही है। तो कंसिस्टेंसी 22% की ग्रोथ इसकी पूरी दिख रही है मार्च 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। नेक्स्ट इसकी फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो पहले पहले हमारा अभी के ट्रेडिंग पोजीशन पे 2000 मार्च 2025 में 8% की फाइनेंशियल मार्जिन इसकी आ रही है, जो कि पहले 11% की थी, 10% थी। तो मार्जिन इसका कहीं इंटैक्ट हुआ है, मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है।
प्रॉफिट वाइज ग्रोथ देखा जाए तो प्रॉफिट वाइज ग्रोथ देखेंगे तो 22% का प्रॉफिट वाइज ग्रोथ दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर में 56% का प्रॉफिट वाइज ग्रोथ दिखा था, 36% का। इसके पहले 45% का, 46% का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में जो ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर इन ईयर क्वार्टरली पे, तो ग्रोथ बहुत अच्छे पहले आ रहे थे, जो कि उस हिसाब से अगर ग्रोथ देखे तो डाउन हुआ है। पहला पॉइंट जो निकल करके आया। ईपीएस का क्या कंडीशन है, जैसे कि क्वार्टरली बेसिस पे 1.95 का ईपीएस है, लास्ट क्वार्टर में 1.84 का ईपीएस था, इसके लास्ट क्वार्टर में 1.8 का ईपीएस है। तो अभी की कंडीशन पे ईपीएस पे 1.8, 1.4, 1.5 ईपीएस में ग्रोथ है, यानी प्रॉफिट में ग्रोथ। इस हिसाब से आपको इक्विटी अर्निंग पर शेयर शेयर के ऊपर आपका ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। नेट नेट एनपीए कितना, ग्रॉस एनपीए कितना है, 1.8 और 1.54 का क्वार्टरली बेसिस पे है, 1.8, 1.84। तो आपका ग्रॉस एनपीए आपका रिड्यूस हो रहा है, एक अच्छी चीज़ है। और नेट एनपीए को अगर एनालाइज करें, नेट एनपीए सबसे अच्छी क्वार्टर में देखा जाए तो 1.18 का है, 20 का था, 20 का था, वहाँ भी नेट एनपीए में भी रिड्यूस हो रहा है। बट ये डेटा क्वार्टरली, आपको ईयरली भी इनका देखना है। ईयर टू ईयर का डेटा में अगर आ गया है कि 2024-2025 की ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें, तो उनका सेल्स में ग्रोथ आ रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का करीब 22% का, जो कि लास्ट ईयर का जो ग्रोथ था 29% का था। और उसके 2023 से कंपैरिजन करें तो 22% का ग्रोथ था। तो 2023, 24 और 25 यानी 15,000 करीब 16,000 का था रेवेन्यू रेवेन्यू था, जो अभी बढ़ करके 21,000 के अप्रॉक्सीमेट हुआ है। और 21 से आपका 24 और 25,000 का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। यानी 15 से 2 सालों में 15 से 25 ओवरऑल पकड़ा जाए तो 30 से 40% का ग्रोथ 2 सालों के अंदर दिख रहा है। तो सेल्स में ग्रोथ के लिए ये कंफर्टेबल है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस ग्रोथ देखें तो 7 रुपये 22 पैसे का था, अभी है। और लास्ट ईयर में 2024 का डेटा देखें 5 रुपये 75 पैसे का था। और 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 3 रुपया 87 पैसे का। तो ईयर ऑन ईयर ईपीएस में ग्रोथ है। डिविडेंड पे आउट 21%, 24% और 34%। तो डिविडेंड पे आउट थोड़ी सी कमी है परसेंटेजेस। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ देखिए कहीं भी नेगेटिव डेटा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अप ट्रेंडिंग डेटा देखने को, जैसे 10 साल में 7% का सेल्स ग्रोथ देखिए, 5 साल में 17% का, 3 साल में 24% का, अभी टीटीएम में ट्रेलिंग 12 मंथ में 22% का सेल्स ग्रोथ। उसी तरह से सेल्स अगर अच्छी कर रही है तो प्रॉफिट भी अच्छी उस रेशियो में करना चाहिए। तो 10 साल में 28% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 साल में 70% का है, 3 साल में 70% का, और टीटीएम में 36% का। तो ये डेटा दोनों बैंकिंग पास हो रही है इसमें बैंक। एंड प्रॉफिट ग्रोथ करने के बाद टॉप लाइन बॉटम लाइन ठीक है। तो क्या कंपनी का इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी सही निकाल रही है? 6% का निकाल रही है, 17% का निकाल रही है, 3 साल में 21% का निकाल रही है, लास्ट ईयर में 23% का निकाल रही है। तो रिटर्न भी निकाल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई आपका करीब करीब 12 का ऊपर होना चाहिए बैंकिंग का, 12 से ऊपर सभी निकाल के दे रही है। और लास्ट इनका रिटर्न निकालने के बाद इनको सीएजआर रिटर्न स्टॉक पे कितना दे रही है? तो 10 साल में 3% का है, 5 साल में 40% का है, 3 साल में 41% का है, लास्ट 1 ईयर में 26% का है। सब कुछ करने के बाद लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक 26% नीचे चल रहा है राइट नाउ भी। तो ये एक पोजीशन देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे स्टॉक तो 26% टूटा है। बैंकिंग स्टॉक के हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं? बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं इसके डिपॉजिट, बैंक में पैसा डालने वाले लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखिएगा तो करीब 2025, 24 और 23 के डेटा के हिसाब से, तो 25 के हिसाब से 2,70,000 करीब था, जो कि 3,07,000 के ऊपर गया है। ये ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। और लास्ट 2023 की बात करें तो 4,000 के आसपास था। तो 4 से 23 से 24 में बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ, जबकि 24 से 25 में ये थोड़ी सेचुरेशन के ऊपर आ रहा है। तो फिर भी अगर देखा जाए तो 10 से 12% की ग्रोथ ये डिपॉजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैंक की सबसे चीज़ है इंपॉर्टेंट कैश फ्लो। कैश फ्लो लिक्विडिटी कैसी बनी है? तो लिक्विडिटी का देखा जाए तो नेट कैश फ्लो आपका पॉजिटिव में बना हुआ है। 2024 में जो 1,783 करोड़ का था, जो कि 11,883 करोड़ का हो चुका है। तो मोटा मोटी अगर इसमें देखा जाए तो 70 से 80% का उछाल देखने को मिलता है, जिसमें आपको देख लीजिए कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी पॉजिटिव है, कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी तीनों में पोजीशन ओके ओके दिख रहा है। फाइनल नेट नेट कैश फ्लो ओके है। इक्विटी का एनालिसिस देखें तो 23%, 23%, 17%, 9%, 5%। तो उस हिसाब से आरओई आपकी बढ़ रही है। जैसे भाई हमने बोला 12 से ऊपर अगर बैंकिंग स्टॉक और वो भी प्राइवेट बैंक अगर आपको ईयर ऑन ईयर गवर्नमेंट बैंक अगर दे रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर इसमें
करीब करीब 80% पे हैं, एफआईएस 1.7% पे हैं, डीआईज करीब 10% पे है और पब्लिक 8%। तो बहुत ज़्यादा पब्लिक इसमें इस स्टॉक्स में नहीं है। तो इसमें अच्छी पॉइंट क्या है, अच्छी पॉइंट इसमें डीआईएज म्यूचुअल फंड्स बैठे हुए हैं करीब 11% में, जो कि पिछले ईयर के हिसाब से कुछ मामूली गिरावट हुई है। लेकिन अगर 2022 का डेटा देखें, 23 का डेटा देखें तो 5% से लेकर 10% में उछाल आने को मिला है। बट 2024 से 2025 में एक मामूली गिरावट में 10.88 था, जो कि अभी 10.67 2025 में ईयरली हुआ है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये पैटर्न पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अब थोड़ा हमने कंपैरिजन कर लेते हैं गवर्नमेंट बैंकों से, ये कहाँ पे खड़ी है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे देख सकते हैं 50 का भी चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में अम, एक 1% की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये 38,000 का करीब करीब मार्केट कैप है। और पी की बात करें, पी करीब 7 का पी चल रहा है। एंड पीजी आपका 1 से कम यानी 0.10 का पीजी है और लोगों के कंपेरिजन में। आरओई देखें 22 का, जो कि 22 का आरओई गवर्नमेंट बैंक में आपको किनको देखने को मिल रहा है। 22 का आरओई किसी का भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक में अगर देखा जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 17% का है। और पंजाब बैंक का 8% का है। यूनियन बैंक का करीब 16% का है। कैनरा बैंक जो 18% का है, जो अच्छी बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया 15% का है। बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी का करीब 9% का है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आरओई बढ़िया है। ओवरऑल जितना भी कंपेरिजन कम में आ जाएंगे। डेट टू इक्विटी में 11 की डेट टू इक्विटी लेके रखी हुई है सभी का। प्राइवेट बैंक में डेट आपका 10 के ऊपर है, कोई 10 के नीचे के आसपास नहीं है। तो बैंक एसबीआई से कंपेरिजन करें तो 12% 12.5% का डेट टू इक्विटी लेके रखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें ईपीएस में, मार्केट कैप टू सेल, मार्केट कैप जितने जिस हिसाब से है उस हिसाब से सेल में 1.54 का है। मार्केट कैप टू सेल देखकर जितनी मार्केट कैप बन चुकी है उस हिसाब से सेल तो ये करीब कर पा रही है, करीब करीब 1.5 गुना मार्केट कैप टू सेल है, जो कि प्राइवेट बैंकों का एसबीआई ही 1.5 गुना के आसपास है। तो ये एक पॉजिटिव है। दूसरा सबसे डिविडेंड पे आउट ये देखिए 3% का डिविडेंड देती है। तो कौन सी 3% का डिविडेंड देती है गवर्नमेंट कंपनी में? सब बैंक ऑफ बड़ौदा ही देती है 3% का, और ये 3.08 का। एसबीआई भी 1.72 का डिविडेंड। तो डिविडेंड आपको 3% का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सीधा निकल के आ जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक होल्डिंग सबसे ज़्यादा तूफान कहाँ मचा है बैंक्स में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पब्लिक होल्डिंग 8% है। एसबीआई में करीब करीब 7.5% है। कैनरा में करीब 15% है। तो इस तरीके से देखें तो कि प्राइवेट बैंकों में जो टॉप बैंक हैं उसमें पब्लिक होल्डिंग में ये भी नॉर्मल ऑन एन एवरेज चल रही है। तो फाइनल बॉटम लाइन क्या है? फाइनल बॉटम लाइन में इसके प्रोज अगर देखा जाए फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, इनके सीएजीआर रिटर्न 5 साल के 60-70% के आसपास है। और कंपनी है मेंटेनिंग द हेल्थी डिविडेंड पे आउट 26% डिविडेंड दे रही है। 3% का डिविडेंड इल्ड है उस हिसाब से एक। नेक्स्ट, कंपनी स्ट्रगल कहाँ कर रही है? लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टैक्स रेट सीम लो, कंटीजेंस लाइबिलिटी 45,000 के ऊपर करोड़ के ऊपर है। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। ये 3-4 पॉइंट्स जो है इसके कौन्स के ऊपर जा निकल के आ रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने में आ रहा है कि कंपनी करीब करीब 45 रुपए से नीचे जा चुकी थी, अभी 50 रुपए चल रही है। तो ये एक रिजल्ट है जो कि इसको 45 और 50 50 डेमा को क्रॉस करेगा। अभी कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में है, 50 और 200 डेमा के बीच में है। तो ये कि 200 डेमा को ये तोड़ेगा अगर, तो ये बुलिश पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये पोजीशन बहुत एक मीडियम जोन में है, जो कि कंपनी रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। अगर इसको फंडामेंटल सपोर्ट मिल रहा है तो अब यहाँ से कंपनी टेक्निकल लेवल पे ऊपर जाती हुई दिखेगी। अब इसमें व्यू के हिसाब से देखा जाए, तो 45 के आसपास बॉटम बनाया है इन्होंने, 70 का हाई बनाया है और ये 25-50 रुपए पर ट्रेड कर रही है। तो ये 50 रुपए के ऊपर 70 का टारगेट नीचे दिख रहा है। बॉटम साइड आपको दिख रहा है कितना? बॉटम साइड 45 के दिख रहा है, यानी 5 रुपए नीचे, यानी 10% नीचे और करीब करीब 30 से 40% ऊपर का पोजीशन है। 1:3 का रेशियो इसमें रिस्क एंड रिवार्ड पोजीशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल निकल के आ रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट वैल्यूएशन वाइज देखें, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 93 रुपये की निकल के आ रही है और ग्राहम नंबर के 77 रुपये की निकल रहा है। जो हमने बोला कि अभी 25-50 रुपये का आपस चल रही है, तो 70-75 रुपये इनका नेट टू नेट बनता है। तो उस हिसाब से ये फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ओवरसोल्ड जोन में भी है, और ये फंडामेंटल पोजीशन पे देखा जाए तो ये इनकी टारगेट 70-75 की निकल के आ रही है। और इसकी जो भी है, ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये अपनी सलाह अपनी ले सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से। इसके हिसाब से हमारा ये टेक्निकल पोजीशन दिख रहा है। नेक्स्ट है ये बैंकिंग का बिजनेस को समझिए। ये रिटेल बैंकिंग में है 39%। 2024 और 2022 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 39% का स्टेक होल्ड कर रही है। 2022 में आपका करीब 35% था। उस हिसाब से कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग में 36% है 2024, और 2022 में 30% का था। वहाँ से भी ग्रोथ करके ये ट्रसरी में 2022 वर्सेस अगर 24 देखें तो 32 से 21% पे आई है, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। एंड ऑपरेशन में 4% है, जो कि पहले 3% हुआ करता था। अब बैंकिंग का मेन पैरामीटर जो इसमें देखते हैं कि इसका कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जो कि आपके 9% से 10% होनी चाहिए, तो यहाँ पे 17% से ऊपर यहाँ पे पैसा रख रही है कंपनी। 17% जो है कि 2024 के अकॉर्डिंग। एंड आपका 2022 में आपका 16%, 17% था। ईयर ऑफ यील्ड ऑफ एडवांस करीब 9% का है। कॉस्ट ऑफ फंड 4% का है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब 4% का है, जो कि पहले 3.14 हुआ करता था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी सुधार दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल ये बैंकिंग पोजीशन ये ठीक-ठाक है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में जंप देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से आपको ट्रेड कर सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट के अकॉर्डिंग, चूँकि रिजल्ट इसके अच्छे हैं, बट बहुत अच्छे प्रीवियस के हिसाब से नहीं, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन अभी जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट आ रहा है, उसके कंपैरिजन में देखा जाए और इनके इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए, तो अच्छे हिसाब से इनके 50 से ऊपर के पोजीशन बन रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी क्या सलाह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए? आप लोग कमेंट्स में जरूर करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय।